नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं विशाल छिकारा आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विशाल छिकारा पे स्वागत करता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अभी हम हरियाणा जीके के जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम कलेक्शन कर रहे हैं और उसका हमने 1750 प्लस क्वेश्चन का हमने कलेक्शन किया था। तो मैंने बोला था इस हर एक क्वेश्चन को हम काफ़ी बारीकी से और काफ़ी डिटेल में हम इसको करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा मैं डेली जो आपके प्रीवियस ईयर के मैथ के पेपर आए हुए हैं, चाहे वो आपका कोई भी पेपर हो, उसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको वहाँ पर करा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, उन क्लासेस को करना है। मैथ और जीके मैं आपका यहाँ पर करा दूंगा। मैथ आपका कंप्लीट मैथ है, जीके आपकी फ़िलहाल हरियाणा जीके चल रही है। एक दो एजुकेटर से मेरी बात हुई है, वो आपको बाकी की जो आपकी एसएससी लेवल की जीएस है, जीके है, वो भी आपको यहाँ पर हम कराएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का जो लिंक है आगे उसको बढ़ाते रहिए और एजुकेटर आते जाएंगे, रीजनिंग भी कराएंगे और इसके अलावा इंग्लिश भी कराएंगे। ठीक है, हिंदी के भी एजुकेटर, काफ़ी सारे एजुकेटर से मेरी बात चल रही है। अभी मैंने इसकी शुरुआत की है, तो धीरे धीरे लोग जुड़ते रहेंगे और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में और काफ़ी अच्छे से आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है, ये है आपकी दूसरी वीडियो, और उस पहली वीडियो में मैं आपको 22 क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब 23 नंबर क्वेश्चन से आपका शुरू होगा। जिस क्वेश्चन में बताने की ज़रूरत होगी, लिखने की ज़रूरत होगी, मैं लिख दूंगा, नहीं तो मैं आपको पीछे से सारा करा रहा हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आया था आपका, मतलब क्वेश्चन नंबर 23 आपका। इन्होंने बोला है आपसे क्वेश्चन में कि हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है। किस क्षेत्र में दिए जाने वाला, हरियाणा के साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो वो है आपका ए, कौन सा है, सुर सम्मान। ठीक है, ये सम्मान आपका हरियाणा में साहित्य के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च, सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, और ये सुर सम्मान है आपका, और इसमें आपको क्या दिया जाता है, देखो 2010 तक इसमें जो आपकी राशि दी जाती थी, इनाम के तौर पर जो आपकी राशि दी जाती थी, वो दी जाती थी 1 लाख रुपए। ठीक है, 2010 के बाद इसको बढ़ा करके इसकी जो राशि दी जाती है आपकी 1,50,000 रुपए, मतलब 1.5 लाख रुपए आपको इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, तो यह है आपका सुर सम्मान, हरियाणा का सर्वोच्च क्या है, साहित्य सम्मान। कौन सा सम्मान, साहित्य सम्मान। कौन सा है आपका, सुर सम्मान है। ठीक है, ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये श्री सूरदास जी हैं। ठीक है, माना जाता है कि ये बचपन से ही अंधे थे, इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की हैं, और इनका जो जन्म स्थल माना जाता है हरियाणा में फरीदाबाद के पास सिही गांव है, वो इनका जन्मस्थल माना जाता है। बट कई जगह आप देखोगे कि इनका जो जन्मस्थल माना जाता है वो मथुरा के पास में माना जाता है। ठीक है, तो अभी हमारे हरियाणा के, अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हमारे हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन आता है तो हमें उत्तर देना है सिही गांव फरीदाबाद। ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की थी और ये बचपन से ही अंधे थे। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, सिही गांव में हुआ था। और साहित्य सम्मान, हरियाणा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, आपका सुर सम्मान है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है भीम पुरस्कार की। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, वो है आपका भीम पुरस्कार। और जो भीम पुरस्कार दिया जाता है, ये आपका हरियाणा के जो सर्वोच्च खिलाड़ी होते हैं, ये आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, भीम पुरस्कार जो आपका है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हरियाणा के जो आपके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं उनको ये दिया जाता है। ठीक है, और आपको ये पूछे कि साल में ये कितने लोगों को दिया जाता है, तो व्यक्तिगत तौर पर अगर पूछा जाता है तो व्यक्तिगत तौर पर, मतलब व्यक्तिगत तौर पे दिया जाता है 5 लोगों को, और ये टोटल दिया जाता है 11 लोगों को। कुछ ऐसा होता है कि जो आपकी ग्रुप होते हैं, ठीक है, उनकी स्पर्धा होती है, उसमें दिया जाता है, और एक आपका बाधिरों को दिया जाता है। तो इसमें काफी सारे हैं। अगर ये पूछा जाता है तो व्यक्तिगत तौर पे कितने लोगों को दिया जाता है, 5 लोगों को दिया जाता है, और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला जो सर्वोच्च आपका सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है, आपका भीम पुरस्कार है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें इतना पता होना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। सुर सम्मान किससे रिलेटेड होता है, भीम पुरस्कार आपका किससे रिलेटेड होता है, ये सारी आपको, ठीक है, और ये आपका पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये आपसे पूछ लिया जाता है व्यक्तिगत जो आपकी स्पर्धाएं होती हैं तो ये 5 लोगों को दिया जाता है, नहीं तो साल में टोटल ये 11 लोगों को दिया जाता है। पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, जो आपके बादिर होते हैं उनको दिया जाता है, जो आपकी टीम में स्पर्धा होती है उनको दिया जाता है, और व्यक्तिगत तौर पे 5 लोगों को दिया जाता है। ठीक है, और ये किनको दिया जाता है, जो आपके खिलाड़ी होते हैं पिछले 4 साल में जो उन्होंने प्रदर्शन किया होता है उसके आधार पर उन्हें दिया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है, वो है आपका सुर सम्मान, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कब, और 2010 में इसकी राशि बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। उससे पहले इसमें आपको 1 लाख रुपए दिया जाता था, और 2006 में इसका नाम बदल के सुर सम्मान रखा गया है। उससे पहले जो इसका नाम था सुर पुरस्कार था। ठीक है, चलो जी, पहला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे।
अगला क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है। तो आप सबको पता होगा हरियाणा का जो राजकीय खेल है डी कुश्ती। कुश्ती आपका इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई है। तो हरियाणा सरकार द्वारा ब्लड बैंक में जो जांच अनिवार्य कर दी गई है वो है आपकी हेपेटाइटिस बी। ये क्या है आपका हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की जो जांच है हरियाणा सरकार द्वारा ब्लड बैंक में अनिवार्य कर दी गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बोला है ऋतु परिवर्तन व दान का पर्व किसे कहा जाता है। मकर संक्रांति, होली, दिवाली, बैसाखी। इसका उत्तर होगा ए, क्या है, मकर संक्रांति, जिसका अपने यहाँ पर क्या बोला जाता है, सकरात, जिसमें हम सकरात वगैरह पे अपनी बहन बुआ वगैरह का सीधा भी देते हैं भाई। तो ये वही आपकी मकर संक्रांति। ठीक है, बोला जाता है जल्दी उठ के नहा लो नहीं तो गधे बनोगे। वही आपकी मकर संक्रांति, सकरात वाला दिन। ठीक है, तो इसको आपका ऋतु परिवर्तन व दान पर्व का दिन भी कहा जाता है। कौन सा दिन है, ए, मकर संक्रांति। अगला क्वेश्चन आता है आपसे कि 18 खरखोदा में 1857 की जो क्रांति है उसका नेतृत्व किसने किया था। इसका आता है नारसिंह, ठीक है, खेमचंद, राव तुलाराम या रिसालदार बिसारत अली। तो इसका जो उत्तर होगा डी होगा जी। 1857 का जो आपका विद्रोह हुआ था उसका खरखोदा में जो नेतृत्व किया था वो डी रिसालदार बिसारत अली ने किया था। ठीक है, उसके बाद नाहर सिंह जी की बात आती है। तो नाहर सिंह जी का जो संबंध था वो किससे था, बल्लभगढ़ से था। और राव तुलाराम जी का जो संबंध था वो किससे था, आपका रेवाड़ी से था। ठीक है, तो इनको भी आप याद रखिएगा। इनको भी आप याद रखिएगा कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि 1857 का जो क्रांति हुई थी तो नाहर सिंह जी का जो संबंध था वो किससे था, आपका बल्लभगढ़ से था। किससे था, बल्लभगढ़ से। ठीक है, और राव तुलाराम जी का जो संबंध था वो आपका किससे था, रेवाड़ी से था। तो ये भी आपका पूछा जा सकता है। और फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका डी है, क्या नाम है, रिसालदार बिसारत अली। तो इनका संबंध किससे था, खरगोदा से था। ठीक है, खरगोदा। ठीक है, ये आपके सोनीपत से 20 किलोमीटर से दूर है। ठीक है, बिल्कुल रोहतक और सोनीपत के बीच में है खरखोदा। तो वहीं की बात ये हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमारे घर से पास में, तो इसलिए मुझे पता है। ठीक है, और इसके अलावा जो नाम है आपका खेमचंद, ठीक है, ये अभी नहीं है। फिलहाल आपका नाहर सिंह का संबंध किससे था, बल्लभगढ़ से था। राव तुलाराम जी का संबंध आपका रेवाड़ी से था। और खरखोदा से जिनका संबंध था वो थे आपके रिसालदार बिसारत अली। तो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो जी, अगला क्वेश्चन है कि 2 मई 1930 को किस आंदोलन में भाग लेने के। ये जो क्वेश्चन है आपका इनकम्प्लीट है, ये आपका पूरा नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय झज्जर के नवाब कौन थे। तो 1857 की क्रांति के समय जो झज्जर के आपके नवाब थे वो थे आपके ए, नवाब अब्दुर रहमान खान। तो ए आपके क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ये आपके 1857 की क्रांति के समय झज्जर के क्या थे, नवाब थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाहर सिंह जी का जो संबंध है आपको पता होगा बल्लभगढ़ से था। तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, इनका संबंध किससे था, आपका बल्लभगढ़ से था। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसके बाद क्वेश्चन आता है हर्ष का टीला तथा करण का टीला कहां पर है। ये दोनों ही मैंने आपको चित्र दिखा दिए हैं। ठीक है, इसमें आपका हर्ष का टीला भी है और इसमें आपका करण का टीला भी है। और ये दोनों ही कहां पर, आपके डी आपके थानेसर में है। ठीक है, तो अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कहां पर है तो ये आपसे, ठीक है, ये आपका क्या है, करण का टीला। और दूसरा क्या है, आपका हर्ष का टीला। ये आपका राजा हर्ष का टीला है। ठीक है, राजा हर्षवर्धन ने के बारे में बोला जाता है कि राजा हर्षवर्धन ने 606 से लेकर 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया था। हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, आपकी स्थानेश्वर थी। शेख चिल्ली के मकबरे के पास स्थित है ये आपका। ठीक है, और ये आपका कहाँ है, शेख चिल्ली के मकबरे के आसपास में स्थित है। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ है। ये आपका क्या है, राजा हर्ष का टीला है। और ये आपका क्या है, राजा करण का टीला है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि हर्ष का टीला और राजा करण का टीला कहाँ पर है। तो ये आपका करण का टीला है। ये भी आपका कहाँ है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है आपका, और इसके अलावा ये थानेसर में है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है, थानेसर में है आपका। ये आपका क्या है, करण का टीला। और ये आपका क्या है, हर्ष का टीला। ठीक है, दोनों ही आपके कहां पर हैं, थानेसर में है। ठीक है, ये कहां पर है, ये शेख चिल्ली का जो मकबरा है उसके बिल्कुल पास में है। और ये जो आपका है, ये जो आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है ये उसके बिल्कुल पास में है। ठीक है, थानेसर। ठीक है, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि कहां पर है। ये दोनों क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। मैंने आपको फोटो भी दिखा दिया है, पिक्चर से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि करण का किला, ये टीला है वैसे आपका, करण का टीला, हर्ष का टीला, दोनों ही कहां पर है, ये आपके थानेसर कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे। ख्वाजा
खिज्जर खां का मकबरा ये आएगा आपका यहाँ पर, ख्वाजा खिज्जर खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है यही आपका खिज्जर खां का मकबरा है, और ये कहाँ पर है आपका? सोनीपत में। ठीक है, सोनीपत में भी कहाँ पर आपका? जटवाड़ा में ये आपका है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1522 और 1524 के बीच में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, फिलहाल ये आपका जो आपका भारतीय, ठीक है, जो आपका आर्कियोलॉजिक डिपार्टमेंट है इंडिया का, ठीक है, वो उसके अंडर ये आपका है, उसने इसको संरक्षित कर लिया है। और इस पे थोड़ा सा अभी पीछे इस पे पेंट वेंट कर दिया गया था। और इसके देखो आपको पार्क वार्क दिख रहा होगा, पार्क वार्क भी इसके चारों तरफ बना दिया गया था। ठीक है, पहले इतना साफ सुथरा नहीं था क्योंकि मैं सोनीपत से हूं, मैंने इसको देखा है। तो अब इसको काफ़ी इसकी रख रखाव किया जाता है, पार्क वगैरह है, लोग यहाँ पर आपके घूमने भी आते हैं। तो ये है आपका ख्वाजा खिज्जर खां आएगा ये आलाप। ठीक है, खिज्जर खां का मकबरा। ठीक है, ये है आपका कहाँ पर है? सोनीपत में। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में जो जो आपके ऐतिहासिक स्थान हैं, या फिर आपके मंदिर हैं, या फिर आपके दरगाह हैं, या फिर आपके मेले हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा मेला कहाँ पर है। ठीक है, तो इनसे आपको बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल आपका खिज्जर खां का, ख्वाजा खिज्जर खां का मकबरा कहाँ पर है? सोनीपत में है। स्थापना हुई थी इसकी 1522 से 1524 के बीच में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बोला है कि हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो हरियाणा की जो पहली बागवानी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हरियाणा की फर्स्ट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है आपकी करनाल में, और इसका नाम है महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। क्या नाम है इसका? महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी। और इसकी जो स्थापना की गई है कहाँ पर की गई है? करनाल में की गई है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसका जो नाम है महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश का पहला नंद घर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देश का जो पहला नंद घर, ये एक आंगनवाड़ी केंद्र है, बहुत ही बड़ा आंगनवाड़ी केंद्र है। इसकी जो स्थापना की गई है, सी इसका उत्तर है, हसनपुर सोनीपत में इसकी शुरुआत की गई है। देश का पहला नंद घर, ये हरियाणा का नहीं है, देख लेना इसको एक बार। ये पूरे देश का, कहाँ का है? देश का पहला नंद घर कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये है आपका सी, हसनपुर, कहाँ पर? सोनीपत में। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये हरियाणा की जो पहली बागवानी यूनिवर्सिटी है, ये आपकी कहाँ पर है? करनाल में है। और इसका जो नाम है आपका क्या है? महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप इस यूनिवर्सिटी का नाम है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी ये है आपकी। और करनाल में इसकी स्थापना की है, खट्टर सरकार में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये आप कर लेना, महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया हुआ है। ठीक है, ये मेरे को लगता है कि 2015-16 के आसपास पेपर में आया होगा, क्योंकि तभी सी इसके बारे में बात हुई थी, तभी सी इसकी शुरुआत हुई थी। खट्टर सरकार ने इसकी शुरुआत की है करनाल में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे। बोला गया है कि महावीर जयंती मनाई जाती है, तो इसका जो आपका उत्तर है डी, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन ये बनाई जाती है। कौन सी? महावीर जयंती। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कि दुख भंजनेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसको श्री दुख भंजन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर कल कोई क्वेश्चन आ जाता है इस नाम से, अगर ये आ जाए कि श्री दुख भंजन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका डी, कुरुक्षेत्र में आपका स्थित है। ठीक है, और ये भी आपका कहाँ पर है? थानेसर में। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, आप जितने क्वेश्चन देखोगे ना, इसमें एक चीज़ नोटिस करना कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हुए हैं मंदिर वगैरह से आए हुए हैं, आपकी दरगाह वगैरह से आए हुए हैं, मेलों से आए हुए हैं, और इसके अलावा जो आपकी मस्जिद वगैरह हैं या ऐतिहासिक स्थल हैं, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो आपका दुख भंजनेश्वर मंदिर या श्री दुख भंजन मंदिर कहाँ पर स्थित है? थानेसर, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे। दाऊ जी का मंदिर किसकी स्मृति में बनाया गया है या किसकी याद में बनाया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जो दाऊ जी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। दाऊ जी का जो मंदिर है आपका, वो आपका बंचारी गांव में है और फरीदाबाद में आपका स्थित है। और ये किसकी याद में बनाया गया था? ये श्री कृष्ण जी के बड़े भाई हैं भगवान बलराम। डी इस पर्सन का आपका उत्तर होगा। ठीक है, और इन्होंने क्या है कि ऐसा माना जाता है कि जो आपका गांव है, बंचारी गांव है, यहाँ से क्या है, ब्रिज की क्या होती है, जो आपका ब्रिज है, जो पता होगा आपको, ब्रिज जो स्थान है मथुरा का, माना जाता है कि उस गांव से उसके जो क्षेत्रफल है उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और किसकी? ये वाला आपका भगवान बलराम के लिए है ये आपका। ठीक है, इसके ऐसे ऐसे इनके 4 मंदिर हैं।
और कहाँ पर है आपका, फरीदाबाद में बंचारी गांव में, ठीक है, बंचारी गांव, ठीक है, बचारी गांव में है। और कहाँ पर है ये मंदिर आपका, अगर ये पूछ ले आपसे कहाँ पर है, तो दाऊजी का मंदिर आपका कहाँ पर है, फरीदाबाद में। कहाँ पर, फरीदाबाद में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मंदिर कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। किसको समर्पित है, श्री कृष्ण जी के बड़े भाई भगवान बलराम को, और बचारी गांव में है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ से चीजों का, ठीक है। चलो जी, और ये ऐसे हैं, ब्रिज परिक्रमा के चारों द्वारों पर दाऊजी के 4 मंदिर हैं। जब आप ब्रिज की परिक्रमा करते हो तो उसके 4 द्वार हैं, चारों द्वारों पर इनका एक एक मंदिर है। इनमें से 3 मंदिर तो आपके उत्तर प्रदेश में है, और एक मंदिर आपका कहाँ है, फरीदाबाद के बचारी गांव में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कितने मंदिर हैं इनके, 4 मंदिर हैं। जो ब्रिज है उसकी चारों कोनों पे है, ठीक है, जहां जहां से उनकी परिक्रमा होती है उनके चारों तरफ ये 4 मंदिर बने हुए हैं। 3 मंदिर आपके कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, और एक मंदिर आपका हरियाणा में है। और हरियाणा में कहाँ पर है, बचारी गांव फरीदाबाद में है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि दाऊजी का मंदिर किनको समर्पित है, कहां पर है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बारी आती है बुढ़िया का रंग महल, ठीक है। क्या नाम है इसका, बुढ़िया का रंग महल। इसको बीरबल के रंग महल से के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको जो नाम दिया गया है, इसको बीरबल का रंग महल भी कहा जाता है, और इसको यहाँ पर आपका बुढ़िया का रंग महल भी कहा जाता है। इसको बुढ़िया का रंग महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपका यमुनानगर से 8 किलोमीटर की दूरी पर बुढ़िया नामक गांव में, ठीक है। अगर इंग्लिश में इसको आप देखोगे तो इस पे इंग्लिश में लिखा रहता है आपका बुरिया, ठीक है। क्या लिखा रहता है, BURIA। बुरिया नामक आपका गांव है जो कि आपके यमुनानगर से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां पर बुरिया गांव है, और वहां पर है ये आपका बुढ़िया का रंग महल। इसी को आपको बीरबल का रंग महल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीरबल का रंग महल, या फिर आपका बुढ़िया का रंग महल कहा जाता है, और इंग्लिश में आपका बुरिया लिखा जाता है, ठीक है। इस डे पे फोकस करना, ठीक है। और ये कहां पर है आपका, यमुनानगर में है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और अच्छा क्वेश्चन है। और इसी को बुढ़िया का रंग महल ना बोल करके बीरबल का अगर रंग महल बोल दे तो भी आपको पता होना चाहिए ये कहां पर आपका, यहां पर है, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि मुगल काल में यहाँ पर जो ये आपका रंग महल है, यहाँ पर एक संस्कृत का कॉलेज हुआ करता था, ऐसा भी बोला जाता है। मुगल काल में इसकी स्थापना हुई थी, और यहाँ पर बोला जाता है कि इस स्थान पर मुगल काल में एक संस्कृत का कॉलेज भी था, और इसी को क्या बोल दिया जाता है, बीरबल का रंग महल या फिर आपका बुढ़िया का रंग महल। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे, हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ऑप्शन है आपकी यमुनानगर, नारनौल, कैथल या सोहना गुड़गांव। तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा में जो आपका बावड़ियों और तालाबों का जो नगर कहा जाता है वो आपका बी, नारनौल को कहा जाता है। नारनौल में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका जल महल कहाँ पर है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जल महल कहाँ पर है, तो जल महल आपका कहाँ पर है, नारनौल में है, ठीक है। इसके अलावा आपसे ये पूछ लिया जाता है राय मुकुंद दास का छत्ता, या जिसको बीरबल का छत्ता भी बोला जाता है, वो कहाँ पर है आपका, नारनौल में है। या फिर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है चोर गुंबद कहाँ पर है, चोर गुंबद भी आपका नारनौल में है। मिर्जा अली खां की बावड़ी, मिर्जा अली खां की जो बावड़ी है वो कहाँ पर है आपकी, नारनौल में है। शाह कुली खां का मकबरा, शाह कुली खां का जो मकबरा है वो कहाँ पर है आपका, वो भी आपका नारनौल में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और नारनौल कहाँ पर आता है, महेंद्रगढ़ जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर ही आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सा आपका, पहला आपका क्या होना चाहिए, जल महल, ठीक है। और उसके बाद राय मुकुंद दास का छत्ता या फिर बीरबल का छत्ता क्या बोला जाता है, वो आपका कहाँ पर है, नारनौल में है। तो नारनौल से संबंधित आपसे काफ़ी पर्सन है, पूछे जा सकते हैं। जल महल आ गया, राय मुकुंद दास का छत्ता, ये तो आए हुए हैं कि ये दोनों कहाँ पर है आपके, नारनौल में है, ठीक है। और इसके अलावा चोर गुंबद कहाँ पर है, चोर गुंबद आपकी नारनौल में है। तो नारनौल काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका, ठीक है, ऐतिहासिक स्थलों के लिए। और नारनौल कहाँ पर आता है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपका आता है, ठीक है। मिर्जा अली खां की बावड़ी भी यहाँ पर है। शाह कुली खां का जो मकबरा है वो भी आपका यहीं पर है, ठीक है। चलो जी, इसके बाद आता है कि राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया है। इसका जो उत्तर है ए, 1972 में आपने जो हमारी राज्य सरकार है उन्होंने यात्री परिवहन का संपूर्ण क्या कर दिया है, राष्ट्रीयकरण कर दिया है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है, क्योंकि वहां पर जलमहल भी है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो जी, और राष्ट्रीयकरण कब किया गया है, 1972 में।
अगला क्वेश्चन है सोइल हेल्थ कार्ड, ठीक है। सोइल हेल्थ कार्ड जो स्कीम है उसकी शुरुआत आपकी कब की गई है? उसकी शुरुआत की गई है आपकी डी, और उत्तर आ जाएगा आपका 19 फरवरी 2015 को, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का कौन सा स्थान है? इसका उत्तर है आपका सी, मतलब कि आपका 21वां, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से जो हरियाणा है सभी राज्यों में, और जो आपके यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें कौन सा स्थान है? हरियाणा का 21 नंबर है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका 21वां स्थान है, और इसका आपका क्या था? 19 फरवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी सोइल हेल्थ कार्ड की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ पर स्थित है? आपने देखा होगा पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हरियाणा में 3 रेडियो स्टेशन है। पहला आपका कहाँ शुरुआत हुई थी? रोहतक में। दूसरे की आपकी शुरुआत हुई थी कुरुक्षेत्र में, और तीसरे की आपकी शुरुआत हुई थी हिसार में, ठीक है। तो इसका मतलब ए आपके क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये तो आपका क्या है? रेडियो स्टेशन है। इसके अलावा हरियाणा में एक आपका दूरदर्शन केंद्र है, और वो कहाँ पर है? आपका हिसार में है, और उसकी जो शुरुआत की थी श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने, उसकी शुरुआत आपकी कराई थी, ठीक है। कहाँ पर है? हिसार में पहला क्या है आपका? दूरदर्शन केंद्र, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे, यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? यक्ष और यक्षिणियों की जो मूर्ति आपकी प्राप्त हुई है, आंसर है इसका डी। इसका मतलब पलवल से भी आपकी प्राप्त हुई है, ठीक है, भादस से आपकी प्राप्त हुई हैं, और हथीन, इन सभी से आपकी क्या है? ये प्राप्त हुई हैं यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां, ठीक है। तो जो जो मैं आपको एक्स्ट्रा डाटा बताते जा रहा हूं, अगर आप नोट्स बनाते हो तो उसको लिखते जाइए, नहीं तो आप याद जरूर रखिएगा, क्योंकि जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं उनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे कि भक्त पूर्णमल का मेला गुड़गांव में किस स्थान पर आयोजित होता है? क्या बोला गया है? भगत पूर्णमल का जो आपका मेला है गुड़गांव में किस स्थान पर आपका लगता है? तो इसका उत्तर है ए, कासन में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जितने भी आपके मेले हैं, मेलों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें क्षेत्र देकर कि इससे किसका संबंध है, उससे आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पुरस्कार से संबंधित आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐतिहासिक स्थल आ गए आपके, मंदिर आ गए आपकी, ठीक है, जितनी भी मस्जिद हैं, दरगाह हैं, उनसे संबंधित आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है, क्योंकि इन्हीं से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, महर्षि च्यवन की तपोभूमि महेंद्रगढ़ पर कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? तो ये है आपका ए, डोसी का मेला। और जो आपको फोटो दिख रहा है ये आपकी क्या है? डोसी की पहाड़ियां हैं, यहीं पर आपका इनका एक मंदिर है जहां पर आपका मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए महर्षि, अच्छा अगर ये आपसे पूछ ले कि महर्षि च्यवन की जो तपोभूमि है वो कहाँ पर है, वो आपकी महेंद्रगढ़ में है, और महेंद्रगढ़ में भी कहाँ पर है? आपका डोसी की पहाड़ियों पर। ये जो आपको पहाड़ियाँ दिख रही हैं ये आपकी, ये वाली, ये सारी आपकी क्या है? डोसी की पहाड़ियाँ हैं, और ये यहाँ पर इनका मंदिर है, ठीक है, ये वाला, और यहीं पर आपका मेले का आयोजन किया जाता है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और ऐसा भी बोला जाता है कि जो चमनप्रास है, चमनप्रास की जो आपकी खोज हुई है वो भी आपकी यहीं पर हुई है। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। क्या है आपका? डोसी की पहाड़ियाँ, ठीक है। चलो जी, इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर करनी है। चलो जी, अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोसी की पहाड़ियाँ वाला, ठीक है। नारनौल में है, वैसे ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नारनौल में डोसी का मेला, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान सबसे आगे है? अग्रणी का मतलब है कि हरियाणा में गन्ना उत्पादन में कौन सा जो स्थान है सबसे आगे है, तो आपको पता होगा वो है आपका डी, यमुनानगर में सबसे ज़्यादा आपका गन्ने का उत्पादन होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो जी, आगे चलते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? आपको भी पता है, जब से मोदी जी आए तब से ये शुरू हुआ है, ठीक है। और मोदी जी ने आते ही काफ़ी सारे प्रोग्राम किए थे, बट आज तक मुझे लगता नहीं कि कोई, चलो ठीक है, मोदी जी की सोच है अपनी, ठीक है। वैसे आपको दिख ही रहा होगा कोरोना में क्या चल रहा है भाई, तो कोरोना चल रहा है तो उसके लिए सबसे पहले तो भाई अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, क्योंकि अगर स्वस्थ नहीं रहोगे तो बाकी आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो कहाँ कब से इसकी शुरुआत हुई थी? बी इसका आंसर है, 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किसानों के लाभार्थ के लिए, मतलब उनके लाभ के लिए
कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी? तो ये आपकी शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 2000 को। कब की गई थी? इसका नाम याद रखिएगा कि हरियाणा में किसानों के लाभ के लिए कृषक उपहार योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2000 को की गई थी। बी आपके इस क्वेश्चन का उत्तर है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, हरियाणा में खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो हरियाणा में जो आपका खेल पुरस्कार है वो आपके गवर्नर, राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। और मैंने आपको बोला था कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च जो आपका पुरस्कार है वो कौन सा? आपका भीम पुरस्कार है। ठीक है, और जो आपके इंडिविजुअल दिए जाते हैं, ठीक है, जो आपकी व्यक्तिगत स्पर्धा होती है उसमें जो आपके दिए जाते हैं, हर साल 5 दिए जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा टोटल अगर आपसे पूछ लिए जाते हैं कि साल में कितने लोगों को कितने दिए जाते हैं, तो आपके 11 दिए जाते हैं। ठीक है, और इंडिविजुअल बोला जाता है तो अगर ऑप्शन में 5 है, व्यक्तिगत स्पर्धा के रूप में कितने दिए जाते हैं? 5 दिए जाते हैं। तो ये आपका खेल पुरस्कार। और कौन देता है? जैसे कि आपको पता है हरियाणा में जो खेल पुरस्कार है किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, उसके बाद है कि अपने जीवन काल में विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले मेजर उमराव सिंह का संबंध कहां से है? देखो भाई, हरियाणा में 2 लोगों को ही मिला है आपका, हरियाणा में सिर्फ 2 लोगों को आपका मिला है। कौन सा? विक्टोरिया क्रॉस। और जो आपको नीचे फोटो में दिखाई दे रहा है यही है वो आपका विक्टोरिया क्रॉस। हरियाणा में कितने लोगों को मिला है? 2 लोगों को। और दोनों ही लोगों का जो संबंध है वो कहाँ से? आपका झज्जर से है। अगर अगली बार कोई दूसरा नाम आ जाता है जो कि पिछली क्लास में आया था, तो उनका संबंध भी कहाँ से था? झज्जर से है, क्योंकि हरियाणा में 2 लोगों को मिला है और दोनों का संबंध आपके झज्जर से है। अब बारी आती है कि विक्टोरिया क्रॉस है क्या? विक्टोरिया क्रॉस है क्या? ये आपका एक तरीके से क्या है? वीरता पुरस्कार है, गैलेंट्री अवार्ड है। ये कब दिया गया था? आपको पता होगा, पहले जब आपका यहाँ पर इंडिया पे 1857 से लेकर 1947 तक जो भारत की आर्मी थी उसको किस नाम से जाना जाता था? ब्रिटिश भारतीय सेना। किस नाम से जाना जाता था? ब्रिटिश भारतीय सेना के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश भारतीय सेना के नाम से जाना जाता था। तो हुआ क्या था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उसमें ब्रिटिश भारतीय सेना के जो आपके लोग हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़कर क्या लिया था? हिस्सा लिया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जिन सैनिकों ने वीरता पूर्वक आपका अच्छा प्रदर्शन किया था, दूसरे देश के खिलाफ एक बहादुरी से लड़े थे, वो उनको दिया जाता था आपका विक्टोरिया क्रॉस। और ये इंग्लैंड का एक सर्वोच्च सम्मान है और वीरता पुरस्कार है, गैलेंट्री अवार्ड है, और काफ़ी अपने साहसी पूर्वक कार्यों के लिए इसको दिया जाता है। हरियाणा में 2 लोगों को मिला था, दोनों ही झज्जर से थे। और ये सम्मान है वो आपको जो नीचे आपको दिख रहा होगा ये दिया जाता था। ठीक है, तो ये किनको दिया जाता था? जो ब्रिटिश भारतीय सेना के लोग द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की तरफ से बाकी जो अपने दुश्मन देश थे उनके खिलाफ बहुत बहादुरी से लड़े थे, उनको ये आपका दिया जाता था। और मैं आपको बता दूं कि जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो भारत की तरफ से इस तरफ से शुरू में 2 लाख लोगों ने भाग लिया था, और धीरे धीरे करके इनकी जो आपकी संख्या हो गई थी 25 लाख तक आपकी पहुंच गई थी। ठीक है, तो ये है आपका विक्टोरिया क्रॉस सम्मान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनका नाम क्या था? मेजर उमराव सिंह। ठीक है, और पिछली जो आप वीडियो देखोगे उनमें जो नाम था वो कोई और थे, ये आपके दूसरे हैं। और दोनों का संबंध कहाँ से है? आपका झज्जर से है, और इनका गोची गांव झज्जर से है, उनका संबंध भी झज्जर से ही था। तो बी आपके क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ये है आपका विक्टोरिया सम्मान जो आपको नीचे दिख रहा है। ठीक है, तो चलो दोस्तों, मैंने बोला था आपको 1750 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें 50 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। और आई थिंक आप लोगों को चीज़ें अच्छी भी लगेंगी, क्योंकि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको दे रहा हूँ जो कि आपके काफ़ी काम आएगी। ठीक है, जैसे कि पुरस्कार से रिलेटेड कितनी उसमें राशि दी जाती है, क्यों, कौन देता है, किसके द्वारा दी जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसके अलावा मैं मैथ के क्वेश्चन भी आपको कराता हूँ। ये तो हरियाणा जी की आपकी चली रही है। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए हैं आपके। एक कोशिश करते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं, एक कोशिश करते हैं रिवीजन करने की। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? देखो, एक रिवीजन जरूरी है। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? तो वो है आपका सुर सम्मान। कितनी राशि दी जाती है? 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहले कितने दिए जाते थे? 2010 तक इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते थे। और यह एक आपके बहुत ही
फेमस हुए हैं आपके सूरदास जी, उनके नाम पे दिया जाता है। और वो बचपन से ही आपके क्या थे, अंधे थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था, सीही गांव फरीदाबाद में हुआ था। बट कुछ लोगों का मानना है कि उनका जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था, मथुरा में हुआ था। ठीक है। दूसरा आता है आपका भीम पुरस्कार, खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है और व्यक्तिगत रूप से ये 5 लोगों को दिया जाता है साल में, और टोटल 11 लोगों को दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है। तो हरियाणा का जो राजकीय खेल है वो आपका डी कुश्ती है। राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसका नाम है आपका हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस की बी है जो, उसकी जांच राज्य सरकार ने बैंकों में, ब्लड बैंक में क्या कर दी, आपकी अनिवार्य कर दी है। ठीक है। अगला आता है ऋतु परिवर्तन व दान का दिन किसे कहा जाता है। तो मकर संक्रांति को कहा जाता है। खरखोदा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। रिसालदार बिसारत अली ने किया था। नार सिंह जी का जो संबंध है बल्लभगढ़ से है। राव तुला राम जी का जो संबंध है वो आपका रेवाड़ी से है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए खरखोदा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, रिसालदार बिसारत अली ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 मई, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। 1857 की क्रांति के समय झज्जर के नवाब कौन थे, नवाब अब्दुल रहमान खान। नार सिंह का संबंध फिर से आपका बल्लभगढ़ से है। ठीक है। चलो जी, आगे आता है हर्ष का टिला और करण का टिला कहां पर है। हर्ष का टिला और करण का टिला दोनों ही आपके थानेसर में है। और थानेसर कहां आता है, कुरुक्षेत्र के अंदर आता है। और दोनों की मैंने आपको फोटो दिखा रखी है, एक तरफ आपका करण का टिला है, एक तरफ आपका क्या है, हर्ष का टिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ख्वाजा खिजर खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है। ख्वाजा खिजर खां का जो मकबरा है वो आपका सोनीपत में है। सोनीपत में कहाँ पर है, जटवाड़ा में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1522 से 1524 के बीच में इसकी स्थापना हुई थी। और ठीक है। अगला, हरियाणा का पहला बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है। हरियाणा की जो पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, करनाल में है। और उसका नाम है आपका महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी। देश का पहला नंद घर कहाँ पर स्थापित किया गया है, एक आपका आंगनबाड़ी केंद्र है। इसकी जो शुरुआत की गई है, देश का पहला नंदगढ़ कहाँ है, हसनपुर सोनीपत में है। ठीक है। हसनपुर गांव है और आपका सोनीपत में है। महावीर जयंती कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, डी। और दुख भंजनेश्वर मंदिर या फिर श्री दुख भंजन मंदिर भी इसको बोला जाता है, ये भी आपका कहाँ पर है, थानेसर कुरुक्षेत्र में। ठीक है। ये थानेसर में है, कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, दाऊजी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। अभी हमने बात की थी कि दाऊजी का जो मंदिर है वो आपका बंचारी गांव में है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और ये किसको समर्पित है, ये भगवान बलराम जी को समर्पित है, जो कि आपके श्री कृष्ण जी के बड़े भाई थे। और इनके नाम से 4 मंदिर हैं। ऐसा बोला जाता है कि जो बचारी गांव है उनसे जो आपका ब्रिज है, एक स्थान है ब्रिज आपका, उसकी शुरुआत हो जाती है। और ब्रिज के चारों तरफ आपके क्या है, बलराम जी के मंदिर हैं, जिसमें से 3 मंदिर आपके उत्तर प्रदेश में है और एक मंदिर आपका हरियाणा में बंचारी गांव फरीदाबाद में है। बुढ़िया का रंग महल, बुढ़िया के रंग महल को ही आपका बीरबल का रंग महल भी बोल दिया जाता है। और ये आपका बुढ़िया गांव में है, और जो कि आपका यमुनानगर से 7 से 8 किलोमीटर एक गांव में स्थित है। ऐसा बोला जाता है कि मुगल काल में यहाँ पर एक संस्कृत कॉलेज होता था। ठीक है। और ये मुगल काल में इसकी स्थापना हुई थी। HSSC के 2017 के पेपर में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है। नारनौल। नारनौल में और क्या क्या आपका स्थित है। अगर ये पूछ लिया जाता है कि जल महल कहाँ पर स्थित है, नारनौल में स्थित है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है चोर गुंबद कहाँ पर है, आपका नारनौल में स्थित है। अगर ये आपसे ये पूछ लिया जाता है मुकुंद राय का छत्ता कहाँ पर स्थित है, आपका राय मुकुंद राय का छत्ता नारनौल में है, जिसको आपका बीरबल के छत्ते के नाम से भी जाना जाता है। चोर गुंबद कहाँ पर है, आपकी नारनौल में। तो नारनौल से काफी क्वेश्चन आते हैं आपके। राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ये किया गया था 1972 में। सोइल हेल्थ कार्ड कब शुरुआत हुई थी आपकी, 19 फरवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से जितने भी राज्य हैं उनमें और आपके जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें हरियाणा का कौन सा स्थान है, 21वां स्थान है आपका। ठीक है। राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ स्थित है। सबसे पुराना और सबसे जो मुख्य आपका रेडियो स्टेशन है वो आपका रोहतक का है, सबसे पुराना रोहतक। फिर उसके बाद आया दूसरा आपका कुरुक्षेत्र, तीसरा आपका हिसार में है। हरियाणा का आपका पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर स्थित है, वो आपका हिसार में है। उसकी जो शुरुआत की थी श्रीमती आपकी, ठीक है, सुषमा स्वराज जी ने की थी। पहले उनका नाम था सुषमा भारद्वाज, फिर उनका नाम हो गया था शादी के बाद सुषमा स्वराज। ठीक है। यक्ष और यक्षिणियों की जो मूर्तियां हैं कहाँ पर स्थित हैं। यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां आपकी कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, ये आपकी पलवल से, भादस, हथीन, पलवल, भादस, हथीन तीनों जगह से आपकी ये प्राप्त हुई हैं। तो उत्तर होगा आपका डी। अगला है कि भगत पूर्णमल का जो मेला है कहाँ लगता है। सबसे पहले देखो, भगत पूर्णमल का मेला कहाँ लगता है, गुड़गांव में। और गुड़गांव में भी कहाँ लगता है,
कासन में आपका लगता है। ठीक है, तो आप याद रखना, भगत पूर्णमल का मेला अगर सिर्फ गुड़गांव बोल दिया जाता है तो गुड़गांव में लगता है, और गुड़गांव में भी कासन में आपका एक मेला लगता है। ठीक है, महर्षि च्यवन की जो तपोभूमि महेंद्रगढ़ पर कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? ये वैसे आपका नारनौल में है। ये आपकी डोसी की पहाड़ियां हैं, आपको मंदिर भी दिख रहा है, तो इनका जो होता है डोसी का मेला लगता है, और डोसी की पहाड़ियों पर आपका लगता है। ऐसा माना जाता है कि जो च्यवनप्राश की जो आपकी खोज हुई है वो आपकी यहीं से हुई है। ठीक है, तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और किससे संबंधित है? आपका महर्षि च्यवन से। ठीक है, चलो जी, ये उत्तर है डोसी का मेला। गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला सबसे आगे है? गन्ना का जो उत्पादन है उसमें हरियाणा का जो सबसे आगे जिला है वो आपका कौन सा है? यमुनानगर है। उसके बाद आता है सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसकी जो शुरुआत की गई थी आपकी बी 11 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। बी इसका उत्तर है। हरियाणा में किसानों के लाभ के लिए कृषक उपहार योजना की कब शुरुआत की गई थी? हरियाणा में जो आपके किसान हैं उनके लाभ के लिए जो कृषक उपहार योजना की शुरुआत की गई थी वो आपकी 2 अक्टूबर 2000 को की गई थी। ठीक है, अगला, हरियाणा में खेल पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो हरियाणा में जो खेल पुरस्कार हैं वो आपके राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं, गवर्नर के द्वारा वो आपके दिए जाते हैं। अपने जीवन काल में अपने जीवन काल में यहाँ पर विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले मेजर उमराव सिंह का संबंध कहाँ से है? इनका जो संबंध आपका गोची झज्जर से है, और नीचे आपको ये दिख रहा है विक्टोरिया क्रॉस, ये वो आपका गैलेंट्री अवार्ड है, वीरता पुरस्कार है जो आपका दिया जाता था, और इंग्लैंड का ये वीरता पुरस्कार है। उस समय आपको पता है भारत की सेना नहीं थी, उस समय जो सेना थी आपकी ब्रिटिश भारतीय सेना के नाम से जाना जाता था। और यहाँ से जो लोग जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था या आपका पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटिश भारतीय सेना की तरफ से जो आपके जवान लड़े थे उसमें जो सबसे अच्छा प्रदर्शन, वीरता पूर्वक जो प्रदर्शन किया था, उनको ये अवार्ड दिया गया था। हरियाणा में 2 लोगों को मिला है, और वो दोनों ही लोग आपके झज्जर डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन, और इसी तरीके से मेरी कोशिश रहेगी कि आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा सके। ठीक है, 50 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, और जल्दी ही अगली वीडियो में 50 क्वेश्चन और आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, और कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेटिव लगेगी, और कोशिश की गई है कि आपको छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ें उस क्वेश्चन से संबंधित जो भी है वो आपकी बताई जाए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।